मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। 11th साइकोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके पार्ट 2 में हमने किया था एक इकोलॉजिकल मॉडल गिवन बाय यूरी ब्रॉनफेन-ब्रीनर। इन्होंने 5 लेयर मॉडल दिया था कि ये 5 लेयर्स होती हैं जो एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के ऊपर अपना इफ़ेक्ट डालती हैं। इन 5 लेयर्स में इन्होंने बताया था होम, फैमिली, रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, देन कल्चर, ट्रेडिशन एंड ऑल। इसी का एक इंडियन मॉडल दिया दुर्गानंद सिन्हा ने, जिसे हम आज स्टडी करेंगे। इकोलॉजिकल मॉडल बाय दुर्गानंद सिन्हा। दुर्गानंद सिन्हा ने यूरी ब्रॉनफेन की तरह 5 लेयर्स नहीं दी, इन्होंने सिर्फ 2 ही लेयर्स बताई हैं। एक होती है बच्चे के सराउंडिंग जो है अपर विजिबल लेयर, जो बच्चे के बहुत पास है। मीन्स अब बच्चे के पास जो लेयर बहुत नज़दीक है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले उसका आएगा होम, उसकी सराउंडिंग, उसकी फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स। सेकेंड नंबर पे स्कूल एंड देन पीयर्स, मीन्स उसका फ्रेंड और उसका एक सोशल सर्कल। सेकेंड लेयर इन्होंने बताई है सराउंडिंग लेयर, जो बच्चे की सराउंडिंग्स है, मीन्स उसका लोकेलिटी, नेबरहुड, उसकी कैसी कंडीशन है, कैसी पॉपुलेशन है। ये 2 लेयर्स होती हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट पे गुड और बैड इफ़ेक्ट डालती हैं। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि अपर विजिबल लेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। अपर विजिबल लेयर के कंपोनेंट आप यू कैन सी हेयर, नंबर 1 इज़ होम, देन स्कूल एंड देन पीयर। तो बच्चे का घर कैसा है, उसका होम कंडीशंस, उसका होम एनवायरनमेंट, फैमिली टाइप कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, बिग फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, या उसकी फैमिली का फिनेंशियल कंडीशन कैसा है, फैमिली मेम्बर्स का आपस में रिलेशन, उनका यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कितना स्पेस है घर के अंदर, उस फैमिली में टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसा है, किस तरीके के टॉयज़ उसको खेलने के लिए दिए जाते हैं। इन सब चीज़ों का बच्चे की डेवलपमेंट पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। सेकेंड नंबर पे आता है स्कूल। तो जब बच्चा स्कूल जाने लगता है अपनी फैमिली से बाहर निकल के, तो स्कूल का भी उसके डेवलपमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट होता है कि स्कूल की टाइप कैसी है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जो वहाँ पे टीचर्स हैं उनका टीचिंग स्टाइल, उनकी टीचिंग क्वालिटी, उनका नेचर भी, इवन कि टीचर कोऑपरेटिव है या कोऑपरेटिव नहीं है, बच्चे का टीचर के साथ कैसा रिलेशन है, टीचर बच्चे को एनकरेज कर रही है या डिस्करेज कर रही है, टीचर बच्चे को एक्सपोजर प्रोवाइड करना, मींस स्टेज पे कितनी बार बच्चा आ रहा है, कितना उसको एक्सपोजर मिल रहा है, ये सब चीज़ें मींस क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग में आती हैं। और क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग डेफिनेटली अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। थर्ड नंबर पे आता है इंट्रैक्शन विद द पीयर्स, कि जब बच्चा स्कूल जाएगा या अपने नेबरहुड में जाएगा, उसके फ्रेंड्स बनने स्टार्ट होंगे, तो उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनकी लैंग्वेज कैसी है, इवन कि फ्रेंड का होम एनवायरनमेंट कैसा है, वो अपने होम से क्या सीख कर आ रहा है और बच्चे के साथ किस तरीके की कन्वर्सेशन कर रहा है। इन सब चीज़ों का बच्चे की डेवलपमेंट पे इफेक्ट रहता है। और ये 3 कंपोनेंट, होम, देन स्कूल एंड पीयर्स, ये आते हैं हमारे अपर विजिबल लेयर, जो कि बच्चे के बहुत पास होती है। सेकेंड नंबर पे आती है सराउंडिंग लेयर, कि बच्चे को सराउंडिंग लेयर में आएगा कि बच्चा रहता किस लोकेलिटी में है, नेबरहुड कैसा है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, कैसी लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में उसके खेलने के लिए कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, पार्क है कि नहीं है, फ्रेंड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, लोकेलिटी में लोग कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इस सब का डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। फिर सेकेंड नंबर पे आ जाएगा कास्ट एंड क्लास, जिसको हम कल्चर भी कह सकते हैं, कि उसके आसपास का कल्चर कैसा है, क्योंकि इंडिया में कास्ट सिस्टम को इम्पॉर्टेंस दी जाती है। इसलिए दुर्गानंद सिन्हा ने अपने मॉडल में कास्ट वर्ड को यूज़ किया कि कास्ट सिस्टम कैसा है, बच्चा किस कास्ट का है, उसकी कास्ट को इम्पॉर्टेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसको कहीं पर डोमिनेशन तो फेस नहीं करना पड़ रहा। तो कास्ट क्लास का भी उसके डेवलपमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट रहता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जिस लोकेलिटी में वो रह रहा है वहाँ पे जनरल बेसिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कि ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एंटरटेनमेंट के लिए क्या सोर्सेज हैं, पार्क है, टेम्पल्स हैं या मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स, किस तरीके का एंटरटेनमेंट एन्जॉयमेंट बच्चे को मिल रहा है, ये सब बच्चे की डेवलपमेंट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स डालते हैं। नाउ वी हैव टू गो विद द डेवलपमेंट स्टेजेस। मतलब जब एक बच्चा बोर्न होता है और बोर्न से लेके डेथ तक उसकी लाइफ में जितनी भी स्टेजेस आती हैं उनको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एज। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ डिवीज़न देखेंगे।
आफ्टर दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी थॉरोली कि प्री नेटल एज में या इन्फेंसी एज में उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, दैट वी विल स्टडी लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिवीजन ओनली. डेवलपमेंटल स्टेज को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज़ प्री नेटल. प्री नेटल होता है बिफोर बर्थ, मीन्स कंसेप्शन से लेके उसका जब तक बर्थ नहीं होता, वो जो 9 months का पीरियड होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्री नेटल. सेकेंड पीरियड है, सेकेंड स्टेज है इन्फेंसी. इसको हम कंसीडर करते हैं 0 to 2 years. इस एज में बच्चे का सेंसर मोटर डेवलपमेंट होता है, विच आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. अभी हम सिर्फ इसके नेम्स अंडरस्टैंड करेंगे. थर्ड नंबर पे आएगा चाइल्डहुड. वैसे तो चाइल्डहुड कंसीडर किया जाता है 2 to 11 years, बट ये बहुत लॉन्ग पीरियड है और इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं बच्चे के अंदर, तो इसको 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया, 2 to 7 जिसको कहा गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, एंड 7 to 11 जिसको कहा गया कंक्रीट ऑपरेशनल. यहाँ पे मैं आपको बहुत थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी जब हम चाइल्डहुड की वीडियोस में जाएंगे. तो 2 to 7 प्री ऑपरेशनल होता है जब बच्चा लैंग्वेज मैच्योरिटी गेन करता है, क्योंकि आपको पता है 0 to 2 ईयर में बच्चा सिर्फ कुछ वर्ड्स या बहुत स्मॉल सेंटेंसेस बोल पाता है, लेकिन 2 to 7 ईयर में उसमें लैंग्वेज मैच्योरिटी आती है और वो सिंबल्स को अंडरस्टैंड करने लगता है. उसे देख के पता चल जाता है कि ये प्लस का साइन है तो हमें ऐड करना है, माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है. मीन्स वो खुद से इवैल्यूएट नहीं कर सकता कि मुझे प्लस करना है या माइनस करना है, लेकिन वो जब सिंबल्स को देखता है तो वो सिंबल्स के थ्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है. 2 to 7 ईयर की एज में उसका मेमोरी डेवलप होना स्टार्ट होता है. 0 to 2 ईयर में उसमें मेमोरी डेवलपमेंट बहुत कम होता है, लेकिन 2 to 7 में उसकी मेमोरी डेवलप होनी स्टार्ट होती है, उसका इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है. और 7 to 11 ईयर को कहा गया है कंक्रीट ऑपरेशनल, कि 2 to 7 में बच्चा लॉजिकल नहीं है, वो सिर्फ सिंबल्स को देख के ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो लॉजिकल हो जाता है, उसको रीजनिंग करनी आ जाती है. फॉर एग्जांपल वो सीख जाता है कि अगर हम किसी चीज़ में 0 प्लस करें या 0 माइनस करें तो उसमें कुछ भी गेन या लॉस नहीं होगा. इसको हम एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. 2 to 7 ईयर का बच्चा मान लो A, एंड 7 to 11 ईयर का एक बच्चा है जिसका नेम है B. अगर हम एक ही चॉकलेट के 2 पीसेस करें और बिल्कुल सेम चॉकलेट के हम 4 पीसेस करें, तो 2 to 7 ईयर के बच्चे के लिए वो जो 4 पीसेस हैं वो हमेशा उसे ज़्यादा कंसीडर करेगा, जबकि 7 to 11 ईयर का बच्चा अपनी रीजनिंग लगा के अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये चाहे 2 पीस हो चाहे 4 पीस हो, ये दोनों इक्वल हैं. तो ये डिफरेंस हो जाता है प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल एज के अंदर, कि बच्चा रीजनिंग करना सीखता है, रिलेशन डेवलप करना सीख जाता है. 2 to 7 ईयर का बच्चे में जो ईगो होती है वो ज़्यादा होती है, और 7 to 11 में ईगो कम होनी स्टार्ट हो जाती है. यहाँ पे ईगो का मतलब वो ईगो नहीं है जिसे आप लोग अंदर एटीट्यूड अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पे ईगो का मतलब है आय, कि जो 2 to 7 ईयर का बच्चा होता है वो आय और माय में ज़्यादा रहता है कि मेरा, वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता. लेकिन जब 7 to 11 में आता है तो वो उसका वो माय वाला कंसेप्ट कम होने लगता है, वो वी के कंसेप्ट में आने लगता है, मीन्स शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सीखता है, तो उसको लेस ईगो कहा जाता है. आफ्टर दैट स्टेज आती है एडोलेसेंस. एडोलेसेंस पहले हम कंसीडर करते थे 13 to 19, क्योंकि वो टीन एज होती है और 13 से 19 तक वो एज कंसीडर होती थी. लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी, मीडिया और इन सब के इफ़ेक्ट की वजह से बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर होने लग गए हैं, इसलिए अब एडोलेसेंस एज को 11 to 21 कंसीडर किया जाने लगा है, और इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं. आफ्टर दैट वी कम टू एडल्टहुड. एडल्टहुड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 21 to 40, जिसको यंग या अर्ली एडल्टहुड भी कहते हैं. देन आता है हमारा मिडल एडल्टहुड, दैट इज़ 40 to 60, और जो अबव 60 होता है उसे हम कहते हैं ओल्ड एडल्टहुड. तो तीनों ही एडल्टहुड हैं, लेकिन तीनों की स्टेजेस, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग पीरियड है, 21 से लेके 60 के आगे हमें जाना है, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्ली एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड एंड ओल्ड. जो लेकिन इन तीनों ही स्टेजेस के जो फंक्शंस हैं, जो पर्सन का फोकस है वो बहुत अलग होता है. 21 to 40 में उसका सारा फोकस होता है अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे. 40 to 60 में उसका फोकस हो जाता है अपनी फैमिली की
सेफ्टी में फैमिली के लिए कुछ प्रॉपर्टी डेवलप करना, मेंटेन करना एंड ऑल। और जो अबव 60 उनका फोकस होता है वो होता है उनकी हेल्थ पे और उनकी ओल्ड एज सिक्योरिटी पे। तो ये हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। और ये होते हैं कुछ डेवलपमेंटल टास्क। डेवलपमेंटल टास्क वो होते हैं जो हम ये मान के चलते हैं कि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हो जाने चाहिए नेक्स्ट स्टेज पे जाने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब 2 ईयर का स्टूडेंट, 2 ईयर का एक बच्चा है, तो हम क्या सोचते हैं कि इसको एटलीस्ट बैबलिंग करनी आनी चाहिए। बैबलिंग इन द सेंस जो वो बहुत अनक्लियर वर्ड्स बोलते हैं बच्चे, दादा, नाना, बाबा, मामा, वटेवर। अगर उसको बैबलिंग आ गई है तभी वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। मीन्स 3 ईयर 4 ईयर तक वो अच्छे से बोलना सीखेगा। और जैसे कि हम ये मानते हैं कि चाइल्डहुड एज में 2 to 7 ईयर की एज में बच्चे को लाइक आइडेंटिफिकेशन आ जानी चाहिए, कलर्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हम ये मान के चलते हैं कि ये टास्क इसको इस एज में आ जाना चाहिए तभी वो नेक्स्ट एज में एंटर करेगा। लेकिन सब बच्चों का जो नेक्स्ट स्टेज में जो एंट्री है वो सेम नहीं होता। दैट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। कोई बच्चा सेम एज पे नहीं चलता, कभी भी सेम एज पे उनके टीथ नहीं निकलते हैं। फिक्स नहीं है कि 6 मंथ होते ही दांत निकल आएंगे या 9 मंथ होते ही बच्चा चलने लग जाएगा। सबका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, जो स्किल्स हैं, वो सबकी अलग अलग होती हैं। बट कुछ सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हम मान के चलते हैं कि जैसे 4 साल का हो गया, अब इसको विश करना आना चाहिए, अब इसको प्लस करना आना चाहिए, अब ये बच्चा 10 साल का हो गया, इसको शेयरिंग करनी आनी चाहिए। तो ये हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो एज के अकॉर्डिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस टॉपिक में हमने किया है वन मॉडल बाय दुर्गानंद सिन्हा, डेवलपमेंटल स्टेजेस और डेवलपमेंटल टास्क। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले इन्फेंसी पीरियड में क्या डेवलपमेंट होती है, फिर चाइल्डहुड पीरियड की डेवलपमेंट, फिर एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड को हम स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।